क्लास 10 आप पढ़ रहे थे मेंडल्स लॉ, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था मेंडल का द्विसंकर संकरण, जिसका अनुपात आपका 9:3:3:1 निकला। इसमें आपको बताया गया कि पीले गोल, हरे गोल, पीले झुर्रीदार व हरे झुर्रीदार, इसका पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार के साथ संकरण कराया गया, जब हमें ये रेशियो प्राप्त हुआ था 9:3:3:1। अब इसके आगे आप आज पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण। तो हेडिंग डालेंगे मेंडल की सफलता के कारण, यानी कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मेंडल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, उनके क्या कारणों के, जबकि वो अपना प्रयोग करने के बाद दुनिया को दिखा नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिख के, और उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद जब वैज्ञानिक आए थे, कौन से, और लुईस पास्चर, तब इन्होंने क्या किया, उनके प्रयोग निकाले और उन पर फिर अमल किया, और तब देखा उन्होंने कि हाँ ये प्रयोग सही थे। जब उन्होंने इसका फिर वर्णन किया, जब अनुवांशिक सिद्धांत निकलकर आया, तो ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क और कॉरेंसी, जिन्होंने क्या किया था, इनके प्रयोगों को दोबारा परीक्षण किया था और उन्होंने इसे बताया था कि हाँ जो मेंडल कर गए थे वे सही थे। तो लिखिए मेंडल की सफलता के कारणों को, मेंडल की सफलता के कारणों को दो शीर्षकों के आधार पर, मेंडल की सफलता के कारणों को मेंडल की सफलता के कारणों को दो प्रमुख शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता है। मेंडल की सफलता के दो प्रमुख सफलता के कारणों को दो प्रमुख शीर्षकों के आधार पर समझा जा सकता है। नंबर 1 डालेंगे कार्यविधि के कारण सफलता। नंबर 1 कार्यविधि के कारण सफलता। कार्यविधि के कारण सफलता, यानी कि इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण इन्हें सफलता मिली। नंबर 1 पॉइंट पे लिखेंगे मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर, मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नंबर 2 मेंडल ने 2-3 अथवा और अधिक पीढ़ियों तक अपने प्रयोग किए। मेंडल ने 2-3 अथवा और अधिक पीढ़ियों तक अपने प्रयोग किए। नंबर 3 मेंडल ने केवल संयुग्मी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने केवल संयुग्मी लक्षणों का चयन किया
तथा उन्होंने समयुग्मजी लक्षणों को शुद्ध कहा तथा विषमयुग्मजी लक्षणों को अशुद्ध कहा। समयुग्मजी लक्षणों को शुद्ध कहा तथा विषम युग्मजी लक्षणों को अशुद्ध कहा। अगला नंबर, स्वपरागण के लिए यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, स्वपरागण के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों के पुष्पों के पुंकेसर काट दिए। पौधों के पुष्पों के पुंकेसर काट दिए। क्यों काट दिए? देखो, जब यहाँ पे ये थे और इनके क्या निकल आए, यहाँ पे पुंकेसर, तो इन्होंने क्या किया, इसको काट दिए क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, स्वपरागण हो रहा था। इन्होंने इसको काट दिया कि इसमें स्वपरागण ना हो पाए, अपने ही ये क्या परमाणु ना ले पाए, यानी कि जो इसके क्या थे, नर जननांग थे, और जो इससे परागण आ रहे थे तो ये अपने परागण नहीं लेंगे, किसकी परागण ले लें, दूसरे पादप के जो यहाँ पर लगे हैं, तो जो उनके ले लें यहाँ से, है ना, वायु के द्वारा, ये अपने न ले। यही इनकी सफलता के कारण थे। अब सेकंड नंबर हेडिंग डालेंगे, मटर के पौधे के चयन के कारण सफलता। मटर के पौधे के चयन के कारण सफलता। मटर के पौधे के चयन के कारण सफलता। देखो, मटर का पौधा था इसलिए इन्हें सफलता मिली। क्या दूसरा पौधा होता तो क्या सफलता नहीं मिलती? लेकिन भाग्यवश इन्होंने किसको चुना? मटर के पौधों को चुना, और जिसके कारण उन्हें सफलता भी मिल गई। और उन्होंने आज आनुवांशिक लक्षण जो जेनेटिक्स दिया है उन्हीं की देन है ना। इन्होंने ही बताया कि ऐसे लक्षण से ऐसे लक्षण प्राप्त होते हैं। चलिए इसमें लिखेंगे नंबर पहला पॉइंट, मटर का पौधा वार्षिक पौधा है। वार्षिक का मतलब क्या? हर वर्ष होता है। मटर का पौधा वार्षिक पौधा है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसमें अध्ययन करने से सुविधा मिलती है, यानी कि इस पौधे में अध्ययन करने से सुविधा मिलती है। अगला पॉइंट, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या है? उसी में नर और उसी में मादा, यानी कि तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, इसीलिए अध्ययन हेतु
ये आवश्यक होता है, अध्ययन हेतु ये आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, उसी में नर भी होता है, उसी में मादा भी होती है। जब नर के क्या पुमाणु निकलते हैं और मादा जननांग में चले जाते हैं, और वहाँ से क्या होती है मटर, जब ये बीजाणु में पहुँचते हैं, बीजाणु में पहुँचते हैं तो बीजाणुओं का निर्माण होने लगता है और उसमें छोटे छोटे से मटर के दाने निकल कर आ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। मटर के पौधों में अनेक तुलनात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा, इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण भी कराया जा सकता है। इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण भी कराया जा सकता है। तो ये थे आपके मेंडल की सफलता के कारण। अब हेडिंग डालेंगे, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। लिखिए नंबर 1, समयुग्मजी में लिखेंगे एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। सम का मतलब है समान, तो एक जीन के दोनों, एक जीन के दोनों सम युग्म विकल्पी, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। एक जीन के दोनों समयुग्मजी समान होते हैं। विषम युग्मजी में लिखेंगे एक जीन के दोनों, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक जीन है मतलब एक कोई जनक है, उसमें जो युग्म विकल्प हैं वे कैसे हैं, एक समान है, और लेकिन विषम युग्मजी में दोनों अलग अलग है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे समयुग्मजी में, दूसरा पॉइंट, केवल एक प्रकार, इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें केवल एक प्रकार के, इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें लिखेंगे इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। फिर स्वपरागण में लिखेंगे, समयुग्मजी में लिखेंगे स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर, स्वपरागण या
अंतः प्रजनन होने पर संतति माता पिता के प्रजनन होने पर संतति माता पिता के समलक्षणी माता पिता के समलक्षणी व समजीनी होती है। माता पिता के समलक्षणी व समजीनी होती है। इसमें लिखेंगे विषम युग्मजी में स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर स्वपरागण या अंतः प्रजनन होने पर संतति में अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी व अप्रभावी प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। दोनों विपर्यासी लक्षण व्यक्त होते हैं। तो ये थे आपके समयुग्मजी तथा समयुग्मजी में अंतर। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण।